नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ शुक्रवार को भाजपा की ओर से जनमत संग्रह अभियान की शुरुआत की गई। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ शुक्रवार को भाजपा की ओर से जनमत संग्रह अभियान की शुरुआत की गई। केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति को विनाशकारी बताते हुए विभिन्न निगम वार्डों में इसके खिलाफ जनमत इकट्ठा किया। इस क्रम में वार्ड नंबर 66 एन में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा जनमत संग्रह इकट्ठा किया गया। इस अभियान में रानीबाग मंडल व रानीबाग निगम वार्ड के कई भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्टॉल लगाकर जनमत पत्रक वितरण किया और नई आबकारी नीति के खिलाफ लोगों की राय ली। इस मौके पर भाजपा दिल्ली प्रदेश में कार्यकारिणी सदस्य जोगिंदर खट्टर, भाजपा रानीबाग मंडल अध्यक्ष पुनीत शर्मा, भाजपा नेता विक्की मारवाह सहित कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस अभियान में भाग लेकर इसे सफल बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के रानीबाग मेन मार्केट में, जहां पर शराब नीति का विरोध किया जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जनमत संग्रह इकट्ठा किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है विक्की मारवाह जी। विक्की मारवाह जी, लोग कितना जनमत मिल रहा है आपको? यहाँ बहुत भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। फार्म हमने काफ़ी फार्म भर दिए गए हैं। हम रानीबाग चौक के ऊपर खड़े हैं। लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं इनसे। जब केजरीवाल पिछले 5 साल पहले पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे थे तो इन्होंने कहा था वहाँ नशा है। यहाँ नशा कर दिया है। यहाँ लोग सड़क पे पी के लेट रहे हैं, बहुत परेशान कर दिया है। ये पहले कहते थे कि ये एमसीडी हमारे पास आए और एमसीडी में हम ये कर देंगे, जबकि ये सरकार में कुछ नहीं कर पाए, एमसीडी में क्या खाक करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि पहले वाले लोग कच्ची शराब पीते थे, घटिया शराब पीते थे, अब बढ़िया वाला माल पी रहे हैं, तो बीजेपी वालों को दर्द क्यों हो रहा है? देखो, ऐसे है, शराब तो शराब है। हाँ जी। शराब तो असुरों की निशानी है। असुर पीते थे, देवता नहीं पीते थे। ये असुरों के वंश से आए हैं, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। ये असुरों से यहाँ से है। असुरों ने भेजा इनको कि यहाँ पर आके गंद मचाओ, दिल्ली को बर्बाद करो। पहले दिल्ली सरकार में बर्बाद कर दिया, अब ये कोशिश कर रहे हैं एमसीडी में, जबकि एमसीडी में इन्होंने पैसा ही नहीं दिया तो विकास कहाँ से होगा? पैसा तो दिल्ली सरकार देती है ना। अगर मान लो फिर से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है तो फिर भी तो यही हाल रहेगा। ऐसे है, आने वाले टाइम में दिल्ली में भी आपकी सरकार चली जाएगी। दिल्ली में अब इसका कोई स्थिति नहीं बता। झूठ का जो पुलिंदा होता है वो कुछ दिन चलता है। ये नेताजी आप तो बोल रहे हैं कि सरकार चली जाएगी, पंजाब में जाकर, गुजरात में जाकर, उत्तराखंड में, गोवा में, सभी जगह दिल्ली मॉडल दिखा रहे हैं केजरीवाल जी। लोग सब समझ चुके हैं। एक बार बलेचे में आता है, झूठ का कोई पैर नहीं होते हैं। अब कोई नहीं आने वाला। हमारे साथ मौजूद है जिला के प्रवक्ता अमित पाटनी जी। पाटनी जी, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? लोग इस शराब नीति से वैसे बड़े दुखी हैं। रिहायशी इलाकों में आप देखिए, जहाँ जहाँ इन्होंने ठेके खोले हैं, पहले कितने ठेके थे दिल्ली में, अब इन्होंने सिर्फ 3 ड्राइडे छोड़े हैं। महाशिवरात्रि का इतना बड़ा त्यौहार था, तब भी शराब पे लोग लेटे हुए थे। शराब जिस दिन भगवान की पूजा का दिन है, गुरु नानक जयंती पे इन्होंने बंद नहीं करा, सब ड्राइडे बंद कर दिए। और शराब की इतनी दुकानें खोल दी हैं कि जगह जगह पे बच्चों की लिमिट इन्होंने घटा दी है कि शराब के ठेके पे आप कम उम्र कर दी है, जाओ शराब पियो। पिंक ठेके वो खोल रहे हैं महिलाओं के लिए। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। कहाँ महिला सुरक्षा की बात कहाँ है, बताइए मुझे। बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। लोग इस शराब नीति को लेके केजरीवाल को जगह जगह घेर रहे हैं। आज पूरी दिल्ली के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में और उनके आह्वान पर ये एक जनमत कराया जा रहा है, जिसमें लोग खुद आके रुक के अपना इसके ऊपर जितनी भी बातें लिखी हैं उसके ऊपर एग्री करते हैं कि भी केजरीवाल की ये जो पॉलिसी है ख़राब है, आबकारी नीति बिल्कुल ख़राब है और दिल्ली के भविष्य को और युवाओं को गर्त में ले जाएगी। लगता है आपको एमसीडी चुनाव में मुद्दा बनने वाला है? बिल्कुल मुद्दा है, क्योंकि आदमी कोई ना कोई गलती तो करता ही है। सत्ता के नशे में चूर है केजरीवाल जी, और वो कहते हैं एमसीडी में भी हम आएंगे। दिल्ली तो उनसे संभल नहीं रही। दिल्ली के अंदर एक भी नया स्कूल बनाया हो किसी भी लैंड के ऊपर, कोई नया कॉलेज बनाया हो, कोई नई बस चलाई हो, बुरा हाल है। हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। मारवाह जी, आपके यहाँ तो स्विमिंग पूल बनने वाला है। स्विमिंग पूल कागजों में ही बनेगा, अभी तक तो कोई कार्य नहीं हुआ।
हमारे सत्येंद्र जैन की जो आज 6 मंत्रालय हैं, 6 मंत्रालय हैं, 6 मंत्रालयों में बताओ क्या किया है, क्या किया है? कुछ नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ। क्या किया है बताओ? ये हमारे मित्र आए हैं, गोपाल शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष पुनीत जी, आइए इधर। ऐसे है दिल्ली पहले 20 साल आगे थी, अब केजरीवाल के आने से 15 साल पीछे चली गई है। और अब इन्होंने विनाश कर दिया इतना ज़बरदस्त कि आप ये पहले पंजाब में कहते रहे जी नशा मुक्त करेंगे, नशा, यहाँ ये नशा युक्त कर दिया। यहाँ देखिए पड़ोस में ठेका खुल गया। पुनीत शर्मा जी, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में लगभग मैं 360 से 370 घरों में घूमा हूं और उनमें ज़्यादातर महिलाएं थी और महिलाओं का भरपूर समर्थन भाजपा को इस अनीति के खिलाफ मिल रहा है। लोग बाग, जो महिलाएं पहले ही बहुत परेशान थी, उसके बावजूद अब लोग बाग एक के साथ एक फ्री के चक्कर में ज़्यादा शराब बांटी जा रही है और लोगों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और जनता का, हमें महिलाओं, विशेष रूप से महिलाओं का हमें पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त है और उसी के बल से आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर शराब की अनीति के खिलाफ एक जनमत संग्रह चला रही है, जिसमें हमें बहुत समर्थन जनता का, महिलाओं का और युवा साथियों का हमें प्राप्त हो रहा है। एक के साथ एक जब फ्री मिल रहा है तो आप लोग को परेशानी क्या है? आज जब दिल्ली में चारों तरफ ठेके खुल रहे हैं, नशे का व्यापार चल रहा है, नशा परोसा जा रहा है, तो एक व्यक्ति, एक काम करने वाला मजदूर इस लत में पड़कर एक के साथ एक लेता है तो वो ज़्यादा लेता है, ज़्यादा पीता है, नशे के चक्कर में फंसता है, उसका काम का नुकसान होता है, उसके परिवार का नुकसान होता है, पूरे समाज का नुकसान होता है। और इतनी थोड़ी दूरी पर जब ये व्यापार चल रहा है तो बहनें, हमारी माताएं बहनें जब उस रास्ते से निकलेंगी, आप ये बात तो बिल्कुल समझिए कि नशा ही समाज को गिरावट की तरफ लेके जाता है। तो जब नशा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो समाज में गिरावट आएगी तो उसका असर समाज के लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो एक व्यक्ति जो कि समाज में परिवर्तन, राष्ट्र में परिवर्तन की बात करके आया था राजनीति में, आज वो इस पूरे दिल्ली को किस तरफ लेके जा रहा है, ये विचार करने योग्य है। मैं भी मौजूद हूँ रानी बाग चौक पर, जहाँ पर शराब नीति के विरोध में जनमत संग्रह इकट्ठा किया जा रहा है। आइए हम बातचीत करते हैं आयोजकों से। खट्टर साहब, कितना जनमत मिल रहा है, कितना लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? लोगों का सपोर्ट इस मामले पर इतना अधिक मिल रहा है कि हमारा खुद अपना उत्साह यहाँ बैठ करके बढ़ रहा है। अभी तक हम लोग 300 से ज़्यादा फॉर्म बढ़वा चुके हैं, अभी 1 घंटा भी हमें यहाँ बैठे हुए नहीं हुआ। और ये जो दिल्ली सरकार की शराब अनीति है, इसके विरोध में आम आदमी जो है वो सपोर्ट कर रहा है इसको। और आम आदमी हमारे हमारा ये काम चल रहा है लोगों को अवेयर करने का, इसको आम आदमी सपोर्ट कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब महिलाओं को इस शराब नीति के चलते जितनी तकलीफ़ हो रही है, शायद आज तक किसी और नीति के लिए, किसी नीति के चलते को तकलीफ़ नहीं हुई। युवा ख़राब हो रहे हैं, 18 से 20 वर्ष की आयु के जो कच्ची उम्र होती है उसमें ये युवा ख़राब हो रहे हैं, शराब पी कर घर ख़राब हो रहे हैं। शराब पीने के बाद जो दंगा फसाद या जो लड़ाई झगड़ा, घर ख़राब होने की स्थिति पैदा हो गई है। मैं समझता हूँ कि ये इससे बुरी नीति आज तक किसी सरकार ने लाई ही नहीं। जो ये नीति लाकर के केजरीवाल सरकार ने पूरी दिल्ली को बर्बादी की तरफ धकेलने का काम शुरू कर दिया, गर्त में लेकर जाने का काम जो है केजरीवाल ने कर दिया। कहाँ पंजाब में वो नशा मुक्त करने की बात करता था और यहाँ नशा युक्त करने की काम चल रहे हैं। तो केजरीवाल सरकार, मैं समझता हूँ कि ये बददुआएं भी ले रही है और ये घर ख़राब करने का काम कर रही है। आर्थिक स्थिति जो है घरों की ख़राब हो रही है, बजट ख़राब हो रहे हैं। तो ये केजरीवाल को तो मैं समझता हूँ कि तुरंत इस नीति को वापस लेना चाहिए। और भाजपा का इतना ज़्यादा प्रेशर है, आज पूरी दिल्ली में, हमारे यहाँ मंडल में भी 4 जगह पर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रकार के फार्म भरवा रहे हैं और पूरी दिल्ली में ये काम चल रहा है। हमारे पूरे दिल्ली प्रदेश के सभी अधिकारी किसी न किसी काउंटर पर आपको नज़र आएंगे, इस कार्य को करते हुए नज़र आएंगे।
विरोध आखिर क्यों? इतना विरोध इसलिए है कि इसका इम्पैक्ट सीधा जो इसका प्रभाव है वो महिलाओं पर है, बच्चों पर है, खास करके स्कूल गोइंग जो हैं स्टूडेंट्स, उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इस तरीके से तो हमारा समाज, हमारी संस्कृति सब बिखर रहा है शराब के ठेके के कारण। और इन्होंने रिहायशी इलाके में या एक एक वार्ड में जो 3-3 ठेके खोलने का जो इन्होंने काम दिया है या जो अनाउंसमेंट किया है, इवन कि खोल भी रहे हैं, तो इसका बहुत बुरा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोग हमारे समर्थन में आ रहे हैं कि इनका काम बिल्कुल ही असामाजिक है, अनीतिगत है और हर हालत में रिहायशी इलाकों में ठेके बंद होने चाहिए। तो क्यों करते हैं? बढ़िया वाला शराब मिल रहा है फिर भी। बात शराब की नहीं है जी, बात है कि यहाँ के परिवार, यहाँ के युवा, यहाँ के मजदूर वर्ग सब खराब हो रहे हैं। लोग एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलता है, मजदूर काम करने नहीं जा पा रहे, सुबह 2 बोतल मिलते हैं, पी के टल हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते। और आप ये केजरीवाल जी से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, केजरीवाल जी आप जिस नीति पे आप दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री बन के आए थे, आपकी वो नीतियाँ कहाँ गई? आपने कहा मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, आपने कहा मैं कॉलेज बनवाऊंगा, आपने कहा कि मैं अपना क्या कहते हैं स्कूल खुलवाऊंगा। एक भी, मैं जिस विधानसभा में खड़ा हूँ, इस विधानसभा का मंत्री 3-3 मंत्रालय लेके बैठा हुआ है, 6-6 मंत्रालय लेके बैठा हुआ है, और उसके पास इतनी पावर है, एक स्कूल भी नहीं खुलवा पाया अपने विधानसभा के अंदर, अपने विधानसभा के अंदर एक कॉलेज भी नहीं खुला पाया, न एक हॉस्पिटल खुलवा पाया। आप पंजाब में कहते हैं नशा मुक्त करूंगा, आप यहाँ इतना नशा युक्त कर रहे हो, मतलब सबको नशे में झोड़ रहे हो। क्या नीति है? आप ऐसी कूटनीति से क्या नीति करोगे? आप दिल्ली को नाश करना चाहते हो क्या? ये आप जवाब दो जनता को। इसी जवाब के लिए हम जनता के बीच आए हैं। हम जनता के बीच बात रखेंगे अपनी, और इस प्रदर्शन को जब तक केजरीवाल जी अपना ये ठेका बंद नहीं करवाएंगे, तब तक ये प्रदर्शन हमारा चलता रहेगा। आखिर शराब का विरोध क्यों? शराब का विरोध क्यों? ये अजीब सा सवाल किया आपने। हाँ। शराब का विरोध तो जन जन करता है। ठीक है, लोग पीते हैं, छुपे चोरी पीते हैं, हमारे संस्कार नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है कि ओपन शराब, ओपन सब कुछ हो। लेकिन ये केजरीवाल जी ने तो शराब ही शराब, शराब ही शराब और शराब की नगरी कर दी है। तो विरोध ही करना है। हमारे बच्चे स्पॉइल्ड हो रहे हैं इससे, तो विरोध ही होगा, और क्या होगा। महिलाओं के लिए जब पीक ठेके खोल दिए गए, एक पर एक फ्री का स्कीम दिया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है केजरीवाल के हिसाब से। मतलब इनकी बहू बेटियां, हमारी बहू बेटियां अब ग्रॉसरी करने जाएंगी और उन पिंक ठेकों से शराब की बोतलें लेके आएंगी। बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये चीज़ें तो थी नहीं जो आज शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये पंजाब में शोर मचा रहे हैं कि पंजाब को हम शराब मुक्त कर देंगे और दिल्ली को हम शराब युक्त कर रहे हैं। ये क्या है? अगर तुम्हारी नीति है शराब मुक्त करने की, तो दोनों जगह एक जैसी नीति होनी चाहिए ना। ये पार्शलिटी क्यों? सिर्फ वोट बैंक के लिए, कि वहाँ पर नई नई जगह हैं, हमें वोट मिल जाए, हमें हमारे वोटर बन जाएं, यही वजह है। केजरीवाल जी को तो सिर्फ वोट चाहिए और वोटर चाहिए। उन्हें ये कोई मतलब नहीं है कि वोट किस तरह से आएगा, कैसे मैं पैसे खर्च दूं, या कैसे मैं लोगों को पैसा दिखा के अपने भिखारी बना के रख दिया दिल्ली को, और शराब की नगरी बना के रख दिया दिल्ली को। स्वच्छ पानी की जगह पे इसने क्या नाम है, नालों का पानी पिला दिया, और एक सुंदर नगरी बनाने की बजाय इन्होंने शराब की नगरी बना दी है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।